नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसी हाईवे के नजदीक जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कैलाश रघुवंशी का प्लाट भी मौजूद है। हाईवे के चौड़ीकरण के साथ यहां से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की टावर को भी शिफ्ट करना है। शिफ्टिंग के दौरान कैलाश रघुवंशी का प्लाट भी इसी बीच पड़ रहा है, जिस पर टावर लगाने को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। अधिकारी का कहना है कि उन्हें प्लॉट का मुआवजा दिया जा चुका है, इसके बाद भी वह विरोध कर रहे हैं और काम प्रभावित हो रहा है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कैलाश रघुवंशी का कहना है कि विदिशा के एक नेता के दबाव में आकर अधिकारी यहां बिना वजह नियमों के विरुद्ध दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े टावर की बजाय सिंगल टावर का प्रावधान कई जगह किया गया है, लेकिन उसे स्थानीय अधिकारी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आपको हम जहाँ से हमारी गाड़ी जाएगी उसका भी हम चूना डाल देंगे। हाँ। और जहाँ हम काम करेंगे, जहाँ मशीन रहेगी, जहाँ आप सामान रखोगे, जो करोगे। हाँ बारह मीटर 11.5 होता, 11.6, 11 मीटर और 6 पॉइंट ऊपर उठाना पड़ा। अभी जाइए 6 पे, ये उनका गाना भी रोड ऊंचा होगा और कम हो जाएगा। जी भाई साहब बताइए क्या दिक्कत है, और खंभा को लेकर जो विवाद चला था कि घुसने नहीं दे रहे हैं, आज आप आए बराबर, आपने जगह खोली, बताया उनको मार्किंग के लिए परमिशन दी, तो थोड़ा पूरा मामला बताइए, विवाद क्या है, क्या दिक्कत है? आप खुद यहाँ पर आए, मेरे को खबर लगी, पहले कोई लिखित इन्होंने सूचना नहीं दी कि हम जा रहे हैं या हमको लेआउट डालना है। आज तक इनका कोई ऐसा पत्र हमारे पास नहीं है जिसमें इन्होंने लिखित सूचना दी हो कि हमें लेआउट डालना है। मेरा सिर्फ इनसे इतना ही कहना था कि आप ये दुर्भावना से क्यों काम कर रहे हैं। भाई आपको मई में जब था, मई से लेके आज 5 महीने हो गए, आपने आज तक ये बात क्यों नहीं की कि हमें लेआउट डालना है। दूसरी चीज़ कि आप केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग का देखेंगे तो उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो भी ज़मीनें हैं हाईवे के पास, उनमें कम से कम नुकसान हो ऐसा प्रोविज़न इनको देना है। आजकल आप देख रहे हैं हाईवे पे सब जगह वो एक सिंगल खंभा स्टील का लगता है जिसे मोनोपोल टावर कहते हैं। मोनोपोल टावर लगाने से हमारी ज़मीन बचती, हमारा नुकसान बचता। इन्होंने बिल्कुल एक तरफा नहीं सुनी है और ज़बरदस्ती बात करते हैं कि ट्रैफिक रुक रहा है। अभी पूरा हाईवे इनका बन रहा है, हाईवे में पूरे विदिशा ज़िले में। असली में इनको प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने दिशा की बैठक में एक क्वेश्चन उठा दिया कि साहब इन्होंने विदिशा ज़िले की 20 ग्रामीण सड़कों को ख़राब किया हुआ है पूरे ज़िले भर में, क्योंकि ये ठेकेदारों से कमीशन लेते हैं, काम गंदा करवाते हैं। आप नटरंज क्षेत्र में निकल जाएं या उधर निकल जाएं, पूरा इनका गंदा है। अगर खुदाई कराएंगे तो नीचे पूरी काली मिट्टी इनके अर्थवर्क में निकलेगी। अभी भी यहाँ पर रायसेन तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पर इससे भी तार ज़्यादा नीचे हैं, मगर वहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए इनकी शिकायत की। और दूसरी बात ये हुई कि वर्तमान में अभी हमारे किसी माननीय नेताजी ने हमको फोर्स करते हुए यहाँ पर इनको ज़्यादा ताकत लगा दी है कि हमारे खिलाफ़ काम करें। ऐसा जानबूझ के ये काम कर रहे हैं। आप बताइए, किसी की भी ज़मीन में क्या सरकार को घुसने का अधिकार है? पहले लेआउट देगी, पहले सूचना देगी। कहीं भी भू अर्जन होता है तो उसका बाकायदा नोटिस निकलता है, सब देते हैं, राजस्व वाले विभाग देते हैं। आज तक हमको कुछ नहीं बताया गया और ये ज़बरदस्ती हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ का प्रोजेक्ट डायरेक्टर है पूरी तरह से गंदा काम करा रहा है, सारी सड़कों को ख़राब कराया हुआ है इसने। 74 जगह इन्होंने परमिशन ली है माइनिंग की, खुदाई की, और कितनी इन्होंने आज तक रॉयल्टी दी है, कितनी जीएसटी जमा की है, कितना राजस्व का नुकसान किया है, ये सबको पता है। और आज 3 सड़कें हमारी जो पीडब्ल्यूडी की क्रॉस हो रही हैं, चाहे वो डावर रोड हो, चाहे आपकी गली नंबर 5 की पैराडाइज वाली रोड हो, चाहे गुरारिया वाली रोड हो, 3 जगह पर इनको अंडरपास बनाना चाहिए। सिर्फ ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वहां अंडरपास नहीं बना रहे हैं। भविष्य में कॉलोनियाँ बढ़ेंगी, वहाँ से लोग घूम के जाएंगे, एक्सीडेंट होंगे, दुर्घटना होगी। सेफ्टी की तरफ से इनका कोई ख्याल नहीं है। ये बोरियां लगा रखी हैं, यहाँ से पानी गिरता था, 2 एक्सीडेंट हुए, 2 बार आदमी मोटरसाइकिल से गिरे, मेरे पास आए। इन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया। मिट्टी यहाँ से यहाँ तक डाल के रखी है, पहले इनको दीवार उठाना चाहिए, बाद में मिट्टी भरना चाहिए। आप देखेंगे जाकर यहाँ पर पूरी मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, दीवार नहीं उठाई हुई है। इतना गंदा काम यहाँ NHAI करा रही है, इतना गंदा काम मैंने कहीं पर नहीं देखा है। तकनीकी मापदंडों का कितना पालन हो रहा है? कोई तकनीकी मापदंडों का पालन नहीं किया हुआ है। मैंने आज से 4 महीने पहले इनसे मांगा था कि आपके द्वारा 5 जगह 6 जगह आरी वाल का निर्माण हो रहा है, कहीं पर आप फ्लाई ऐश डाल रहे हो, कहीं पर आप काली मिट्टी भर रहे हो, कहीं पर आप अर्थवर्क का मटेरियल भर रहे हो, कोई तरीके का सिस्टम का काम नहीं हो रहा है। वर्तमान में जिस जगह में चर्चा का विषय ये है कि NH के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सिद्धार्थ सिंघई
एनएच और समाज के लिए काम ना करके बंसल के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कितना बिल्कुल 100% सच्चाई है। जब भी मैंने बात की तो वो बंसल जी को मेरे पास फ़ोन लगवा देते हैं या उनके उसको भेज देते हैं, खुद आकर के कोई जानकारी नहीं देते हैं और तो उन्हीं ये के हिसाब से बंसल काम कर। कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या नेशनल हाईवे के हैं? नहीं, ये बंसल कंपनी के ही मैनेजर करके उधर से भी ले रहे हैं और इधर से भी ले रहे हैं, दोनों जगह से ये सरकार को चूना लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये कितना गुणवत्तापूर्ण कार्य करा पाएंगे जब ठेकेदार से मिली भगत? वो तो आप इसकी जांच होना चाहिए वरिष्ठ अधिकारियों से और ये पता लगना चाहिए कि इनके जो हाईवे में काम हुआ है पूरी जगह पिट लगा के देखे जाएं कि अर्थवर्क में क्या क्या मटेरियल उपयोग किया गया है। बीच में भी इनके द्वारा ये मानोरा की लाइन डलवाई गई थी विद्युत मंडल के द्वारा, उसको मैंने पहले भी पत्र लिखा था कि आपका एनएच का अधिग्रहण होना, ये लाइन डाल रहे हैं, मगर इन्होंने कोई काम नहीं किया। बाद में उसको उखाड़ने का पैसा दिया, करोड़ों रुपए का। वर्तमान में जिस जगह पोल लगा, अगर इसी जगह लगा जाता तो क्या दिक्कत थी? क्या नई जगह लगाने की कोई जरूरत थी? दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे ये 3 सर्किट, इसमें 3 तार खाली है, ये देखिए 3। उस तरफ आप 1 2 3 4 5 6 देख रहे हैं और इधर 3 खाली है। नीचे वाला तार अगर नीचे आ रहा है तो इसी तार को ऊपर लगाया जा सकता है। आप विद्युत मंडल के अधिकारियों से जानकारी ले सकते हैं। जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है विद्युत मंडल के एई या एमपीटीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी से आप पूछेंगे, ये सर्किट को चेंज किया जा सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है अभी इनको कि इतनी अर्जेंसी है कि इसको साफ वहीं करना है, तो जानबूझ करके हरासमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। किस नेता के दबाव में ये लोग काम कर रहे हैं, कुछ जानकारी लगी आपको? अब मेरे को लगता है कि कोई लोकल ही नेता होगा जो भी कर रहा होगा।